हेलो बच्चों, मैं विजय कुमार मौर्य। आज मैं आपको विज्ञान में अम्ल क्षार एवं लवण अभ्यास को स्टार्ट करता हूँ। आइए आज हम पढ़ते हैं अम्ल क्षार एवं लवण। आप थोड़ा बहुत परिचित ही होंगे कि अम्ल क्या होता है। जैसा कि हम जानते हैं कि खट्टे पदार्थों को अम्ल कहते हैं, जानते हैं ना। चलिए आते हैं हम अम्ल की परिभाषा पर। पहली परिभाषा हमारी है, जैसा कि हमारा अभ्यास है अम्ल क्षार एवं लवण, तो पहली परिभाषा हमारी होती है अम्ल। तो अम्ल वे पदार्थ हैं जो स्वाद में खट्टे होते हैं। अम्ल वे पदार्थ हैं जो स्वाद में खट्टे होते हैं, अम्ल कहलाते हैं। अब खट्टे पदार्थ कौन होते हैं? जैसे नींबू, दही, संतरा, आंवला आदि ना, ये सभी क्या हैं? अम्ल हैं। अम्ल को अंग्रेजी में एसिड भी कहते हैं। अम्ल को अंग्रेजी में एसिड कहते हैं। एसिड शब्द लैटिन भाषा के एसियर नामक शब्द से लिया गया है। एसिड शब्द किस भाषा से लिया गया है? लैटिन भाषा। इसको याद रखेंगे। एसिड शब्द लैटिन भाषा के एसियर नामक शब्द से लिया गया है। एसिड का कार्य क्या होता है? जैसे कि हम प्रयोगशाला में जब भी जाते हैं तो कैसे पहचानेंगे कि ये एसिड है कि बेस है। एसिड अम्ल को कहते हैं, बेस क्षार को कहते हैं। तो जब हमको प्रयोगशाला में दो लिक्विड दिए जाएं तो हम कैसे पहचानेंगे कि अम्ल है कि क्षार है? तो प्रयोगशाला में हमको लिटमस पेपर मिलता है। तो लिटमस पेपर दो प्रकार का होता है, एक नीला होता है, एक लाल होता है। तो जब हम इसी एसिड को उस लिक्विड, मान लो दो लिक्विड हमको दिया गया है, तो हम उसमें से एक लिक्विड लेते हैं और उसको लिटमस पेपर, नीले लिटमस पेपर पर डालते हैं। अगर नीला लिटमस पेपर लाल हो गया तो ये जान लीजिए कि यह क्या है? अम्ल है। और नहीं तो क्या है? क्षार है। क्षार का क्या कार्य है? क्षार लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है। तो उसकी चर्चा हम बाद में करेंगे। अभी हम अम्ल पढ़ रहे हैं तो अम्ल में जानेंगे। तो अम्ल में हमने क्या जाना कि अम्ल नीले लिटमस पेपर को क्या करता है? लाल कर देता है। तो अम्ल क्या है? अम्ल वे पदार्थ हैं जो स्वाद में खट्टे होते हैं, अम्ल कहलाते हैं। जैसे नींबू, दही, संतरा, आंवला, जो भी खट्टे पदार्थ, आप सभी खट्टे पदार्थ क्या हैं? अम्ल हैं। अम्ल को अंग्रेजी में एसिड कहते हैं। एसिड शब्द लैटिन भाषा के एसियर, इस चीज को आप याद रखेंगे, इस चीज को याद रखेंगे। एसिड शब्द लैटिन भाषा के एसियर नामक शब्द से लिया गया है। यह नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है। एसिड का कार्य क्या है? पहचान इसकी करेंगे हम कैसे? यह नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है। ये चीजें, वे पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं, अम्ल कहलाते हैं। ये जब आप केमिस्ट्री में, मान लो आप लैब में खड़े हैं और किसी ने आपसे पूछा कि अम्ल क्या है, तो आप जब इसको बताएंगे तो ये वैलिड नहीं होगा। आपको प्रयोग करके दिखाना होगा। कैसे? नीला लिटमस पेपर लीजिए, उस पर उस लिक्विड को डालिए। अगर वह लिटमस पेपर लाल हो जाता है तो वो क्या होगा? अम्ल होगा, नहीं तो कोई अन्य पदार्थ होगा। ठीक है। फिर अगला आता है, ये तो हुआ ये जनरल परिभाषा है, साधारण परिभाषा है। इसको आप सिर्फ अपनी जानकारी के लिए जानते रहिए कि अम्ल वे पदार्थ हैं जो स्वाद में खट्टे होते हैं। बाकी जब आपके बोर्ड में पर आ जाए कि अम्ल क्या है या अम्ल की परिभाषा दीजिए, तब आप इस परिभाषा को जो आर्हीनियस ने दी है, किसने दी है? आर्हीनियस ने। आर्हीनियस के सिद्धांत के अनुसार अम्ल की क्या परिभाषा है? वे पदार्थ जो जलीय विलयन में वियोजित होकर या अपघटित होकर क्या करें? केवल हाइड्रोजन आयन देते हैं, H पॉजिटिव। ये देख रहे हैं ना, H, और ये ऊपर की तरफ क्या लिखा है?
प्लस का चिन्ह है, तो इसको हम पढ़ते हैं H पॉजिटिव। ठीक है, क्या पढ़ते हैं? H पॉजिटिव आयन। H पॉजिटिव आयन वे पदार्थ जो जलीय विलयन में वियोजित होकर केवल हाइड्रोजन आयन, इनको हाइड्रोजन आयन भी, H पॉजिटिव आयन भी, ठीक है ना, क्या कहेंगे? हाइड्रोजन आयन देते हैं, तथा हाइड्रोजन आयन यही H पॉजिटिव के अतिरिक्त कोई अन्य धन आयन नहीं देते हैं। इसको धन आयन भी बोलेंगे। ये क्या है? H पॉजिटिव मतलब धन आयन, H धन आयन ना। यह अम्ल क्या करेंगे? केवल जलीय विलयन में वियोजित होकर H धन आयन देंगे और कोई भी धन आयन नहीं देंगे। कौन सा धन आयन देंगे? H पॉजिटिव धन आयन देंगे। इसके अतिरिक्त अन्य धन आयन नहीं देते। क्या कहलाते हैं? एसिड अम्ल कहलाते हैं। एसिड को क्या कहते हैं? इधर एसिड किस भाषा से है? लैटिन भाषा के एसियर से। इसको याद रखिएगा जानकारी के लिए। और फिर नोट में हम क्या जानेंगे? जैसे कि इसमें बताया गया कि यह केवल धन आयन देता है। कौन सा धन आयन? H पॉजिटिव धन आयन। कौन सा धन आयन? H पॉजिटिव धन आयन देता है। इसीलिए सभी अम्लों में हाइड्रोजन गैस होती है। H क्या होता है? इसका परमाणु क्रमांक 1 होता है। H को हाइड्रोजन कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइड्रोजन कहते हैं। तो सभी अम्लों में हाइड्रोजन गैस पाई जाती है। इसको याद रखेंगे सभी बच्चे। सभी अम्लों में हाइड्रोजन गैसें पाई जाती हैं। और सभी अम्ल कौन सा धन आयन देते हैं? H पॉजिटिव धन आयन देते हैं। ठीक है ना, इतनी बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, फिर अगला है कि अम्ल के प्रकार। अम्ल कितने प्रकार के होते हैं ना? अम्ल कितने प्रकार के होते हैं? तो आपको हम बता दें कि अम्ल 2 प्रकार के होते हैं ना। कौन कौन से? एक प्रबल अम्ल होते हैं, दूसरा दुर्बल अम्ल होते हैं ना। प्रबल अम्ल होते हैं, दूसरा दुर्बल अम्ल होते हैं। प्रबल अम्ल क्या है? प्रबल अम्ल वे अम्ल हैं जो जल में पूरी तरह से आयन में विघटित हो जाते हैं, मतलब टूट जाते हैं, मतलब अपघटित हो जाते हैं पूरी तरह से। वे अम्ल जो जल में पूरी तरह से आयन में विघटित हो जाते हैं क्या कहलाते हैं? प्रबल अम्ल कहलाते हैं। जैसे HCl। HCl को क्या कहते हैं? HCl को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। इसको नाइट्रिक अम्ल क्या कहते हैं? नाइट्रिक अम्ल। इसको H2SO4 इसको बोलते हैं। क्या बोलेंगे इसको? H2SO4। इसको सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल आदि। जैसे HCl को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, HNO3 इसको ऐसे पढ़ेंगे HNO3। ठीक है, HNO3 अर्थात हाइड्रोजन ऑक्सीजन के कितने अणु हैं? 3 अणु हैं। ठीक है ना, HNO3 ये नाइट्रिक अम्ल है, ये प्रबल अम्ल में आता है। फिर इसको पढ़ेंगे H2SO4 अर्थात इसमें हाइड्रोजन के 2 अणु, सल्फर के 1 अणु और ऑक्सीजन के 4 अणु हैं। तो H2SO4 इसको सल्फ्यूरिक अम्ल बोलते हैं। ठीक है ना, ये हमारे प्रबल अम्ल हैं। तो इतनी बात समझ में आ गई होगी कि ये जो HCl है, HNO3 है, H2SO4 है, हाइड्रोजन ब्रोमाइड, ये सब क्या है? ये प्रबल अम्ल हैं। ये जल में पूरी तरह से विघटित हो जाते हैं अर्थात अपने आयनों में टूट जाते हैं। अब जैसे आयनों में टूटने का मतलब क्या होता है? जैसे HCl है। क्या है? HCl है। कोई भी क्रिया कराएंगे आप तो ये क्या करेंगे? H पॉजिटिव प्लस Cl निगेटिव। Cl निगेटिव ये आयन में टूट गया ना, पूरी तरह से आयन में टूट गया। तो कौन सा आयन दिया? ये धन आयन दिया। कौन सा? धन आयन दिया। धन आयन दिया ना अभी। और कौन सी गैस? हाइड्रोजन। कौन सी गैस? हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस ना,
ये क्या है? अम्ल है। क्या है? अम्ल है। ठीक है ना? इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब आते हैं दुर्बल अम्ल पर। देखिए, दुर्बल अम्ल, ये अम्ल जल में पूरी तरह से विघटित नहीं होते हैं, अर्थात अपने पूरी तरह से आयनों में नहीं टूटते हैं, आंशिक आयनों में टूटते हैं। ये आगे की बात है। अभी आपको पूरी तरह से आंशिक आयन, ऐसे आंशिक आयन का मतलब होता है कि ये डेल निगेटिव, इसको क्या बोलते हैं? डेल निगेटिव। डेल निगेटिव, डेल ये ऐसे बनता है, डेल निगेटिव, डेल पॉजिटिव। तो ये आगे की चीज़ें हैं, अभी आप कंफ्यूज हो जाएंगे। बस इतना जानिए कि जैसे एक सिरका है, सिरका क्या होगा? एसिटिक एसिड है, या नींबू का रस ले लीजिए, ये जल में पूरी तरह से विघटित हो जाता है ना, विलीन हो जाता है, मिल जाता है। तो कुछ ऐसे भी अम्ल होते हैं जो पूरी तरह से नहीं मिलते, स्वाद में खट्टे होते हैं, जैसे फार्मिक एसिड है ना, फार्मिक एसिड है, HNO2 है, और ये क्या है? H2SO3 निगेटिव, H2SO3 निगेटिव। ये क्या है? ये दुर्बल अम्ल हैं, ये जल में पूरी तरह से विघटित नहीं होते हैं, तो ये क्या कहलाते हैं? दुर्बल अम्ल कहलाते हैं। ठीक है बच्चों, इतनी बातें समझ में आ गई होंगी। आज पहला दिन है तो थोड़ा थोड़ा पढ़ते हैं, ठीक है ना? आगे की चर्चा कल करेंगे। ये नोट्स आप अपनी नोटबुक में लिख लेंगे, ठीक है? चलिए ठीक है, बाय बच्चों।